हेलो डियर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस एडमिशन 2025-26 के बारे में कि इसको कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है, आपको कैसे कैसे इसकी प्रोसेसिंग होगी। वो सिंपल एक आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ ताकि आपको फॉर्म फिल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या क्या इसमें आपके डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कब इसके फॉर्म आने वाले हैं, कब इसकी लास्ट डेट है, कब आपका इसमें रिजल्ट घोषित होगा, सब चीज़ें आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए, तो केवीएस में जो एडमिशन होने वाले हैं उसकी कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास कुछ टाइप से है। केवीएस की एक नोटिफिकेशन हमारे पास आ गई है कि उससे संबंधित किस प्रकार की चीज़ें हमारे पास होने वाली हैं। तो केवीएस में बाल वाटिका और कक्षा 1 में सभी सीटों के लिए फ्रेश एडमिशन होता है। ठीक है, ये बात आपको आई थिंक पता होगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ठीक है, पहले ऑफलाइन होता है लेकिन अब इसका आवेदन जो होता है वो ऑनलाइन होता है। इसकी आपकी जो आवेदन की जो डेट है वो आपके 7 मार्च, मतलब आज 7 मार्च ही है। 7 मार्च से आपकी ये शुरुआत हो जाएगी और इसकी लास्ट डेट है वो 21 मार्च है। तो आपके पास 3 वीक्स हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो कोशिश कीजिए इसको जल्दी फिल कर दीजिएगा, क्योंकि जितना लेट होता है फिर साइड बिजी हो जाती है और उसमें आवेदन भी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग हो जाती है। फिर लिखा है जिन विद्यालयों में बाल वाटिका संचालित उनकी लिस्ट केवीएस द्वारा ही जारी कर दी गई है। आप लोग सूची देखकर ही आवेदन करें कि आपने केवी में किस क्लास में ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है और किस क्लास में ऑफलाइन आवेदन हो रहा है। ठीक है, तो ये आप sarkari.com पे जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसकी पूरी फॉर्म मिल जाएगा। आपको उसमें लिखा है वाटिका एंड मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें आपको पूरी तरीके से चीज़ें हमारे पास मेंशन हो जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप का आपको फॉर्म एक बन के आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपके सब डिटेल आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपका इसमें लिखा है कि कक्षा 2 से मतलब क्लास 2 से ऊपर के जो स्टूडेंट मतलब जो क्लासेस होंगी उनके लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा, बाल वाटिका और क्लास 1 के लिए आपको ऑनलाइन और क्लास 2 के लिए या से ऊपर के लिए आपको क्या करना है, ऑफलाइन आवेदन। आपको वहीं पर जाकर ही आवेदन करना होगा जिस भी स्कूल में आपको एडमिशन लेना है। यदि उस विद्यालय द्वारा वैकेंट पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तो उसमें अगर वैकेंसीज होगी तब आपको वहाँ पे एडमिशन्स की प्रोसेसिंग बता दी जाएगी, और अगर नहीं होगा तो वो बिल्कुल क्लियर होगा आपके लिए। अगर किसी विद्यालय में किसी कक्षा में सारी सीटें भरी हुई हैं तो वहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती, क्योंकि वहाँ पे सीटें लिमिटेड होती हैं। अगर वहाँ पे आपके पास सीटें अवेलेबल होंगी तो वो वहाँ पर चीज़ें आपका एडमिशन ले लेंगे। अब सीटें फ्री कैसे होती हैं, आप तो कहोगे ऐसे सीटें कभी नहीं होती हैं। तो कभी कभी केसेस में क्या होता है कि बहुत से लोग जैसे कि क्लास में एडमिशन लिया, फिर उनको लगता है कि यार यहाँ पे ठीक लग रहा है, या उनका कहीं पोस्टिंग हो जाती है, कहीं चले जाते हैं, तो वहाँ पे उनका मतलब एडमिशन डिस्क्लोज हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ सीटें फिर भी बचती हैं। तो ट्रायल के लिए आप जा सकते हैं अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन होता है तब। ठीक है, तो वो ऑफलाइन होगा लेकिन वो स्कूल में ही जाकर पता लगेगा आपको। और इसमें लिखा है कि क्लास 2 से ऊपर की क्लासेस के लिए ऑफलाइन आवेदन 2 अप्रैल 2025 से लेकर कहाँ से होंगे 11 अप्रैल तक। ठीक है, ये ऑफलाइन आवेदन होंगे। ये मैं आपको एक चीज़ को दिखा दे रहा हूँ इसमें, जिससे आपको वहाँ पे जाता है कोई। अब आप ये मत सोचिएगा कि क्लास अभी वाटिका के और उसके चल रहे हैं आपके बाल वाटिका और क्लास 1 के चल रहे हैं, तो वो आपके 7 मार्च से हैं। ठीक है, लेकिन ये है 2 अप्रैल से। ठीक है, तो उसके बाद आपको जाना होगा, वो भी स्कूल में जाके। जो भी अभिभावक सरकारी सेवाओं में मतलब गवर्नमेंट सर्विस में, तो उनके बच्चों का एडमिशन केवीएस में आसान हो जाता है। ठीक है, फॉर्म भरते समय सर्विस कैटेगरी सावधानीपूर्वक भरें कि आपको उसमें सब कॉलम बन के आएंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे, और आप कितने ट्रांसफ़र आपके हो चुके हैं उनकी सही जानकारी आपको देना है। जिसके किसी के ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए तो एडमिशन उतना ही आसान हो जाता है। जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, जितनी चीज़ें हमारी प्रोसेसिंग में होती हैं, तो वहाँ पर एडमिशन होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आएंगे, क्वेश्चन रखेंगे, फिर वो बाद में उनका डिस्क्लोज हो जाता है। अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 1 में करवाना है तो बच्चे की उम्र 31 मार्च 2025 तक 6 साल से कम ना हो और 8 साल से ज़्यादा नहीं हो चाहिए। 6 साल से कम ना हो और 8 साल से ज़्यादा नहीं चाहिए। ऐसे में सभी कक्षाओं के लिए एज कैटेगरी है, इसका ध्यान आपको अवश्य रखना होगा। जैसे क्लास 1 के लिए 6 to 8, क्लास 2 के लिए 7 to 9, क्लास 3 के लिए, ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी। आप इसको देख के स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ठीक है,
फिर लिखा है क्लास फर्स्ट के लिए जो पहली लिस्ट आई है, क्लास फर्स्ट के लिए जो पहली लिस्ट 25 मार्च 2025 को प्रकाशित कर दी जाएगी और बाल बटिका के लिए 26 मार्च को। ठीक है, तो जो आपको वेबसाइट पे ही सब चीज़ें वहाँ पे आपको सब कुछ मेंशन हो जाएगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। फिर आपको मेन चीज़ जो लास्ट में ध्यान रखना है कि एक नोट सिंपल से दे रखा है कि आवेदन की तिथि से पहले सारे फॉर्म भर लें, वरना फिर मैंने बताया कि साइट बिजी हो जाएगी आपकी। और बच्चे को डेट ऑफ बर्थ जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है एडमिशन के लिए। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट हैं वे सभी जरूरी होते हैं, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट पहले जरूरी होता है क्योंकि उसी से उसकी एज कैटेगरी को देखा जाएगा। एडमिशन होने के बाद सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बाकी ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे सिंपल चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप sarkarilate.com पे आप जाके आपको पूरी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।